जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड से। यहाँ पर देखें तो 7% की तेज़ी है। 52 वीक लो इस शेयर ने भी टच किया है। कभी ये फर्स्ट टाइम शेयर 20 रुपये के आसपास कवर किया था। 20 रुपये से 42 रुपये मारा। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की होती नहीं है। अच्छे शेयर्स मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मार्केट के अंदर गिरावट हुई, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट हुई। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। 42 रुपये से आज की डेट में 70 रुपये 63 पैसे के आसपास ही मिल रहा है। 7% की तेज़ी है। और मार्केट के अंदर जब भी कभी तेज़ी बनती है, मैं पर्टिकुलर इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर शेयर की बात कर रहा हूँ, मौका नहीं मिलता है खरीदने का। और जब तेज़ी उसके अंदर बनती है तो आप कहते हैं कि एक बार नीचे गिर जाए, फिर वो गिरता नहीं है। ठीक है, बड़ा प्लेयर जब एक बार अपनी मुट्ठी में शेयर को कर लेता है, फिर अपने हिसाब से रोटेट करता है। मार्केट कैप इसका देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 4.88 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 4,800 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो 4,800 करोड़ का मार्केट कैप मतलब छोटी ही कंपनी है, आगे बड़ी हो सकती है। तो बड़ी गिरावट पे इस समय सस्ता शेयर आपको मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर 907 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 727 करोड़, 745, उसके बाद 1,017 करोड़, उसके बाद 1,070 करोड़। दिसंबर तक की परफॉर्मेंस देखते हैं, काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, 65 करोड़ से 65 करोड़, 69, 78 और 78 करोड़, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट भी अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो 43 करोड़ से सीधा 64, उससे पहले 47 था, 69 था, 49 था। ठीक है, तो मिक्स परफॉर्मेंस बोलेंगे। सबसे कमाल की बात इस कंपनी के अंदर क्या है कि कोई खास डेट इस कंपनी में नहीं है। सिर्फ 136 करोड़ का डेट है और 3,324 करोड़ का इस कंपनी पे रिजर्व्स है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है इरेडा। इरेडा की बात करें तो कभी ये 30 रुपये के आसपास होता था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 300 रुपये तक पहुंच गया और अभी इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे 230 रुपये से गिरता गिरता कितना पहुंच गया था, ये 139 रुपये। कितना, 139 रुपये। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 139 रुपये 52 वीक लो ही था। उसके बाद इस शेयर ने धीरे धीरे तेज़ी दिखानी थोड़ी शुरू की और इसको टच करने के बाद इसने पहला हाई बनाया 170, कितने से, 139 से। दूसरी फिर गिरावट हुई और उसके बाद 178 और अभी देखिए फिर दोबारा, जो कि अभी आपने देखा गिरावट के कारण आपको मालूम ही है, रेसिप्रोकल टैरिफ। और दूसरा क्या था यहाँ पर, रेसिप्रोकल टैरिफ का तो इस शेयर पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 7-8% की तेज़ी एक दिन के अंदर इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। ज़बरदस्त अभी 250 रुपये के आसपास काम काज कर रहा था, 200 रुपये के आसपास काम काज कर रहा था। ज़बरदस्त नीचे की साइड में गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, तो चाहो तो इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। गिरावट पे खरीदे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी इसने दिखाई हुई है। शेयरों का रिलायंस पावर, लगातार बड़े बड़े नुकसान के बाद कंपनी ने धीरे धीरे अभी प्रॉफिट दिखाना शुरू किया है। तो अच्छा बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया। कल ये शेयर किया था, प्रॉफिट कितना दिखाया इस कंपनी ने, लगभग 126 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया और पहले लगभग 400 करोड़ का नुकसान इस कंपनी ने दिखाया था एक साल पहले। तो ज़बरदस्त अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। 11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। कभी ये शेयर आप देखेंगे 4 साल के अंदर देखेंगे कितना शेयर होता था। ये देखिए यहाँ पर होता था 1 रुपये 80 पैसे का। ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और ये शेयर पहुँच गया 53 रुपये। 53 रुपये से वहाँ से गिरावट इसके अंदर होती है, गिर गिर गए शेयर लगभग पहुँच जाता है 33 रुपये के आसपास ये शेयर पहुँच जाता है। ज़बरदस्त गिरावट इसके अंदर होती है। देखिए 4 मई 2025 की बात है, 33 रुपीज़ के आसपास का था। वहाँ से तेज़ी दिखाता है और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इसने कितना पैसा बना के दे दिया लोगों का, 34% के रिटर्न बना के दे दिए, 34%। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता है। मार्केट कैप छोटा है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर की डिमांड लगातार बनी रहने वाली है। तो प्रॉफिट से धीरे धीरे कंपनी, जो नुकसान बड़ा बड़ा हो रहा था, अब कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, जिसकी वजह से कंपनी के अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। तो ये शेयर भी कल कवर किया था और बताया था कि इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो देख लीजिए, अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें सीखने को मिलती है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, मार्केट काम कैसे करता है वो आपको दिखाया जाता है। देख लीजिए, रिजल्ट के आधार पे 5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। दोस्तों अगला शेयर है रतन इंडिया पावर। ये भी 20 रुपये इसने मारा था, लगभग 1-2 रुपये से। ये शेयर भी अच्छा उछाला, 50% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। रिजल्ट इसके भी अच्छे आए हैं। इसका भी 126 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। पहले बड़ा बड़ा नुकसान, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट था, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चाहो तो शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगली कंपनी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड।
स्टॉक मार्केट को समझना बड़ा ही कठिन है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन शेयर ने देखिए 8% की तेज़ी दिखाई है। रिजल्ट खराब आए थे, उसके बाद इसके अंदर गिरावट हो जाती है। देखिए यहाँ से देखिए 770 रुपये से शेयर गिरते गिरते कितना पहुँच जाता है, 636 रुपये के आसपास पहुँच जाता है। और वहाँ से 5 दिन के अंदर अब देखिए इसने 7%, एक दिन के अंदर ही लगभग 8% के रिटर्न इसने बना के दे दी। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 44,000 करोड़ का है। जी ऐसा क्यों? इस कंपनी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, फिर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि तेज़ी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। अभी एक ने मैसेज किया, त्यागी टेनेटिव्स, युद्ध का कोई असर तो पड़ता नहीं है। देखिए पड़ता है, अगर पर्टिकुलर उस कंट्री से युद्ध हो रहा है। अभी रसिया यूक्रेन का आपको कोई नहीं पड़ा, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं हमारा। हमारे देश का मार्केट अलग, उसका अलग। इजराइल हमास का हम पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अभी जो हमारी लड़ाई हो रही थी, उसमें हमारे मिसाइल जो जा रहे थे, वो हमारा नुकसान देखने को मिल सकता था। क्योंकि होता ये है कि अगर उधर से बड़ी मिसाइलें गिरती हैं और हमारा बड़ा क्षति है, हमारा नुकसान हो जाता है, तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर रिएक्शन देखने को मिलता है। कभी भी किसी देश के साथ लड़ाई अगर हो रही है तो उस देश का मार्केट गिरने का खतरा बना रहता है। जैसे कि पाकिस्तान का मार्केट अचानक ही लुढ़क गया था, जबकि बड़ा नुकसान वहाँ पर देखने को मिला, लेकिन फिर भी आज देखें तो उसके अंदर भी उछाल देखने को मिला है। किसकी वजह से? सीज फायर की वजह से। मोतीलाल ओसवाल के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो मार्केट को समझिए, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए, आपने बेच दिया, वो गिर करके। आने वाले टाइम में उम्मीद होनी चाहिए कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट कैसे आए थे। एक साल पहले 2154 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2300 करोड़, 2800 करोड़, उसके बाद 1993 करोड़ हो गया। अभी देखिए 1190 करोड़ हो गया। आप कहेंगे कि रेवेन्यू के अंदर तो 50% से भी ज़्यादा की गिरावट है ना? देख लीजिए आप, दिखाई दे रही है आपको? जी हाँ। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना घट गया है। 1238 करोड़ से सिर्फ 280 करोड़ रह गया। तो तेजी तो बननी नहीं चाहिए थी, बताइए ना। तो स्टॉक मार्केट है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं बिल्कुल एकदम हम तो एकदम समझ जाएंगे, त्यागी टेनेटिव सब तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है। अरे मेरा भाई, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया है। अभी मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, तो बहुत कुछ आसानी से आप समझ जाते हैं। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब मार्केट में काम करोगे वे तब आएगी, कोई सिखा ही नहीं सकता उनको, सीखने से आती हैं वो सारी चीज़ें। 566 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 1122 करोड़ का, उसके पहले 884 करोड़ का, उससे पहले 725 करोड़ का। 725 करोड़ के प्रॉफिट से 63 करोड़ का नुकसान हो गया। और आज देखिए 7% की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो ये है स्टॉक मार्केट। आप कहेंगे इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है फ्यूचर, आने वाले टाइम में तेज़ी बन सकती है। ये है HFCL लिमिटेड, 82 रुपये का शेयर यहाँ पर है। अभी एक महीने पहले इसके अंदर आप देखेंगे नीचे गिरावट हो गई थी, इसके अंदर 74 रुपये तक पहुँच गया था ये शेयर। कितना? 74 रुपये तक पहुँच गया था। 74 रुपये के अकॉर्डिंग देखें तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर ये बना के आपको दे रहा है। आज भी देखेंगे कितने रुपये का शेयर था, नीचे की साइड में लो 76 रुपये। ठीक है, तो 72 रुपये से आज इसने तेज़ी दिखाई है और 13% के रिटर्न बना दिए। तेज़ी कंटिन्यू रहेगी क्या, ये मार्केट बताएगा। फिलहाल 52 वीक लो, अच्छा खासा गिरावट के बाद इस शेयर ने थोड़ा सा नीचे से उछाल मारा है। अब क्या उछाल मारेगा, समय बताएगा। फिलहाल आज 10% की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिल रही है। रिजल्ट ठीक ही है, कंपनी का काम भी ठीक ही है। दोस्तों अगला शेयर है RBL बैंक, नीचे की साइड में बड़े ही शानदार तरीके से 52 वीक लो 146 रुपये मार के आज की डेट में कितना है, पहले इसने 270 रुपये का हाई मारा था, आप देखिए यहाँ पर 206 रुपये के आसपास है। 146 रुपये नीचे मार के 206 रुपये के आसपास है। तो समझ रहे हैं आप, मार्केट के अंदर गिरावट होती है, गिरावट के बाद तेज़ी बनती है। तो बड़ी गिरावट थी, अब अच्छा खासा इसने पैसा बना के दिया है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है आज भी, और लगातार पिछले एक महीने से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब आपके सामने है, काफ़ी सारे लोगों ने पैसा यहाँ पर कमाया होगा। दोस्तों अगली कंपनी है अदानी बिल्मर के नाम से जानी जाती थी, अब AWL अग्री बिजनेस के नाम से जानी जाती है। 4% की तेज़ी, एक महीने के अंदर देखेंगे गिरावट ही है, 6 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट ही। नीचे की साइड में टच किया था 236, और 236 से शानदार इसने ऊपर की तरफ तेज़ी दिखाई, यहाँ पर आप देखेंगे तो पैसा बना दिया था लगभग 20%। उसके बाद अभी देखिए ये केस चालू हो गया, तो यहाँ से 285 रुपये से गिरावट है, तो लगभग 285 फिर दोबारा से मारता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी के धंधे में तो कोई कमी नहीं है, पर्टिकुलर फील्ड काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी नंबर बने। दोस्तों अगला शेयर है बिरला सॉफ्ट, बढ़िया शानदार है, 9% की तेज़ी है। इस शेयर का भी एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो गिरावट ही है। अगर आप ऐसे शेयर ढूंढ रहे हैं जो 52 वीक लो टच करने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है, तो उनमें से ये शेयर भी हो सकता है। और बढ़िया पैसा नीचे से आपको बना के दे रहा है, 381 रुपये से नीचे से इस शेयर ने जो उछाल मारा,
और आज की डेट में आपको जो पैसा बना के दे रहा है 11-12%। तो आज की ही डेट में इसमें 9% की तेज़ी देखने को मिली है। तो कुल मिला के कभी कभी एक दिन के अंदर इतनी तेज़ी बन जाती है कि खरीदने तक का मौका नहीं मिलता है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा, देखिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, वो समय बताएगा। फिलहाल तभी देखिए तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो अगला शेयर होगा त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड, 559 रुपये का भाव है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ये शेयर भी ऐसे ही अपने हाई से ऊपर, अपने हाई से बना के ये शेयर भी नीचे की साइड में अगर देखेंगे तो 42% गिरा। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तेज़ी या फिर तेज़ी बननी हल्की हल्की शुरू हो रही है। तो अगर ऐसे शेयर के अंदर आपका इंटरेस्ट है जो बड़ी गिरावट में हो और आगे आने वाले टाइम में पैसा बना के दे सकें, तो ये शेयर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है।